हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट तथा यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, जो कि सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, जिस बंदे को इसका सही आंसर पता है वह कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। पहला विकल्प है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, अगला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अगला है बिंदुसार। इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, जो जनता के संपर्क में रहता था। किसके संपर्क में? जनता के संपर्क में रहता था। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या अशोक। क्या अशोक। अशोक जनता के संपर्क में रहता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का आयत है। जिहाद का क्या आयत है। ठीक है, जिस बंदे को इसका सही आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो जिहाद का आयत होता है दार उल इस्लाम। क्या? दार उल इस्लाम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैस 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया गया था। किसने करवाया था? बीसी पाल द्वारा, कि जी के गोखले द्वारा, कि एनी बेसेंट द्वारा, कि मोतीलाल नेहरू द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो जब 1916 में जो मुस्लिम और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया गया था वो करवाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। किसको सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह, नंबर दूसरा नाना साहब, अगला है तात्या टोपे, अगला है लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ऑप्शन तो 1857 के विद्रोह में सबसे कम कड़ी के रूप में, सॉरी, सबसे कमजोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह जफर को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। कौन से राज्य में लागू नहीं होती है? तो कौन से राज्य में लागू नहीं होती है इस छठी अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। कहाँ पर? मणिपुर में यह लागू नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंशानुक्रम से, कि देसीकरण से, कि प्रयुक्त सभी से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। मतलब जन्म से भी ना नागरिकता प्राप्त होती है और वंशानुक्रम से भी और देसीकरण से भी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्या मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार नहीं है, कि स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, कि नागरिकता का अधिकार नहीं है, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है। कौन सा हमारा नागरिक मतलब मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता का मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। जब इन मतलब राष्ट्रपति के नामांकन होता है उस समय राष्ट्रपति को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 कि 20,000। सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 15,000 रुपये कितने जमा करने पड़ते हैं? 15,000 रुपये। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से, पीत क्रांति से, हरित क्रांति से कि नीली क्रांति से। तो इसका सही आंसर क्या होगा
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 2009 से 10 में, कि 2012 से 13 तक, कि 2010 से 11 तक, कि 2008 से 9 तक? सही आंसर क्या होगा इसका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ऑप्शन नंबर ए 2009-10 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2009-10 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको व्हाइट हाउस व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्या व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ठीक है, किसको कहा जाता है? कैस्ट को, मेंटल को, कोर को? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या मेंटल। क्या मेंटल? मेंटल इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप का कारण है। भूकंप का क्या कारण है? भू परिभ्रमण पहला ऑप्शन, दूसरा है टेक्टोनिज्म, अगला है भू घूर्णन, अगला है अनाच्छादन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सॉरी, तो इसका भूकंप का कारण होता है टेक्टोनिज्म। क्या? टेक्टोनिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? ठीक है, ये हमेशा विवाद चलता रहता है। तो कौन सा? गंगा सागर द्वीप को लेकर के, न्यूमूर द्वीप को लेकर के, अगला कोका द्वीप को लेकर के, व्हीलर द्वीप को लेकर? किस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चलता रहता है? तो इसका मतलब उत्तर कौन सा सही होगा? ठीक है, जिस जिस बंदे को भी इसका आंसर सही मालूम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सॉरी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमूर द्वीप। क्या? न्यूमूर द्वीप के बीच भारत और बांग्लादेश के हमेशा क्या क्या चलता रहता है? विवाद चलता रहता है, विवादित बंदा है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, कयाल क्या है? क्या कयाल क्या है? तराई मैदान के को कयाल कहते हैं, कि गंगा के डेल्टा को कयाल कहते हैं, कि दक्कन पठार की रेगड़ को ना कयाल कहते हैं, कि केरल की लेगुन को कयाल कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? तो कयाल हम केरल की लेगुन को कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल की लेगुन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, केरल की लेगुन को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ये तो सभी को पता है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक 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 जैसा अथवा विपरीत चक्रण, की कोई चक्रण नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा विपरीत चक्रण। क्या? विपरीत चक्रण, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? क्या मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? कौन सा है? राइजोबियम, के एजोटोबैक्टर, के अगला है एसिटोबैक्टर, के एजोस्पिलिटम सोइटिटम? कौन सा है इसमें? जिसको इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एजोस्पिटिटम। क्या? एजोस्पिटिटम। यह मुक्तजीवी जीवाणु है। कैसा जीवाणु है? मुक्तजीवी जीवाणु है, जो कि धान की पैदावार को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? भारतीय नौसेना दिवस, की यूनिसेफ डे, की विश्व एड्स दिवस, की बाल दिवस? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या विश्व एड्स दिवस।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से, संतूर से, तबला से, किस सितार से? ये क्या बजाते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तबला बजाते हैं जी। किससे संबंधित है? तबला से। तो तबला ही इसका सही आंसर होगा। अगला, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्योहार माघ बिहू का माघ बिहू बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो बिहू मनाया जाता है उसे दूसरा नाम मतलब किस नाम से जाना जाता है? कहाँ पर? असम में। तो इसे दूसरा नाम है इसका भोगाली बिहू। क्या? भोगाली बिहू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेतवा, गंगा, यमुना की चंबल? कौन सी नदी बीहड़ बनाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्या? यमुना नदी ही बीहड़ बनाती है, बाकी कोई भी नदी आपकी बीहड़ नहीं बनाती। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यमुना नदी इसका सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर मतलब इसका विकल्प क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़कों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़कों से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? का मान्यता प्राप्त, ध्यान करना, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, जिस बंदे को इसका सही आंसर पता हो वो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सर के शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें कहाँ स्थित हैं? ठीक है, सर की शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें कहाँ स्थित हैं? आगरा में, जौनपुर में, कौशाम्बी में कि गोरखपुर में? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर में। कहाँ पर है? जौनपुर में। तो जौनपुर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ यदि जो भी बंदा अभी तक हमारे ना चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें। जिस क्वेश्चन में जिस बंदे को अभी भी डाउट है तो वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि हमें सर इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।